इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने कितनी मधुर बात कही, जब जब होई धर्म कै हानि। ये धर्म की हानि ये कैसे होगी? धर्म तो बढ़ता है, इसकी हानि थोड़ी होती है। तो बाबा ऐसे कह जाएंगे क्या? कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति असत्य संभाषण नहीं कर सकता, और जो असत्य संभाषण कर रहा है वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सीधा सिद्धांत है अन्योनाश्रय। फिर तो यथावता बात यह है, देखिए अब थोड़ा बुरा लगने वाली बात है, लगे तो कोई बात नहीं। धर्म की हानि का प्रकार क्या है? आवरण तो धर्म का हो और उसके नीचे अधर्म का व्यवहार हो रहा है, धर्म की इतनी ही हानि होती। दिख तो रहा है कि भगत है, लेकिन है कालनेमी। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई दीक्षा तो महाराज बाद में हो जाएगी, पहले दक्षिणा प्राप्त करो। स्मरण रहे, धर्म की हानि संभव ही नहीं है। अग्नि को आप ढक करके नहीं ठंडा कर सकते। अग्नि को आपने तकिया से ढका तो पूरा घर जाएगा। अग्नि को जल से ही शांत करना होगा। क्यों? कार्य अपने कारण से ही शांत होता है। जैसे मुझे शांत कराना हो कि महाराज अब न बोली हैं, तो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को ही आना होगा, न तो हम तो बोलत रहेंगे। हाँ, कारण कार्य को शांत कर सकता। क्यों? सिद्धांत हमारे समझ में माई बाप अवश्य आना चाहिए। सिद्धांत क्या है? बाबा कहते हैं, जब जब हो धर्म कै हानि। ध्यान रखिएगा, चाहे साम्राज्य मुगल का हो, चाहे अंग्रेज शासन रहा हो, ओरछा सरकार राम राजा का मंदिर अंग्रेजी शासन काल में निर्माण हुआ। मुगलों के समय में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री काशी जी में रामलीला का मंचन कराया, लेकिन मुगल शासन काल में भी पूज्यपाद गोस्वामी जी दिल्ली में जाकर दरबार में दंडवत नहीं ठोके। क्यों? हम राम भक्त हैं, हम जीव का भक्ति नहीं कर सकते। हम भगवान की भक्ति करते हैं, जीव की भक्ति नहीं कर सकते। कोई कारण नहीं, भक्त को कहीं झुकना नहीं। हाँ, भक्ति के आवरण में जब हमारे आचरण में दोष आएगा तो भैया ये है धर्म की हानि। कि प्रेम भूषण जी कथा तो सुना रहे हैं, कथा में थक जाते हैं, तो कोई थकान की दवाई लाओ भाई, तो थकान मिटावे। ये आसुरी वृत्ति जब अंदर चलेगी तो फिर ये लंका का जीवन हो जाएगा। अब यहां बाबा ने एक बड़ी मधुर बात कही, हरहि कृपा निधि सज्जन। आपको स्मरण हो, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इस पूरे सदग्रंथ में सज्जनों का बहुत स्मरण किया। बंदौ संत असज्जन चरना। एलो, संत माने सज्जन, और जो उनका विरोध करे वो असज्जन। दुखप्रद उभय बीच कछु, परंतु श्रीमुख वचन सरकार के हैं, हे विभीषण जी, आप जैसे सज्जन ही हमको प्रिय है। भगवान किसकी पीड़ा का हरण करते हैं? सज्जन की पीड़ा का। सज्जन कौन है? लंका जैसी भी स्थिति हो जगत में, परिवार में, समाज में, तो भी सबके ममता को समेटकर भगवान के सिर चरणों में जो मन को बांधे रहता है वह जीव सज्जन है। प्रभु कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी। सबके कौन? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा,
तनु धन भवन सुहृद परिवारा, इन 9 में हमारी आपकी ममता स्फुरित हो रही है। सबके ममता को समेट कर और प्रभु कहते हैं मम पद मन ही बांध बर डोरी। अरे मन भगवान के चरण में, हर्ष शोक भय सब समाप्त। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन। विभीषण जी सज्जन हैं, घर का भेदी लंका डाहे। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने अज्ञानता बस विभीषण जी पर कलंक थोप रखा है। यहाँ भी कोई विद्वान बैठा हो, कदापि नहीं। विभीषण जी को प्रभु कहते हैं तुम्हारे जैसे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। संत कौन? अरे कहीं विपरीत परिस्थिति में भी रहकर जो अनंत के निरंतर स्मरण में रहता है, वह जीव भगवान को अतिशय प्रिय है। जो ही भगवान का काम करेगा, कराएगा, तभी तो हनुमान जी महाराज को सज्जन मिले। और एहिसन हट करी हूँ पहचानी, साधुत हो ही न। जो भगवान के कार्य में लग गया हो, भगवान के कार्य में अनुराग बढ़ा रहा हो, वह जीव सज्जन है। सज्जन सर्वत्र भगवान ने फैला रखा है, कमी नहीं है, सब जगह आप ढूंढते रहिए। धर्म की हानि संभव नहीं है, दिखती हानि है, परंतु साधक लोग इसको सदैव निरंतर स्मरण में रखकर अपनी कर्मशीलता से आगे बढ़ाते रहते हैं। राज किसी का हो, काज किसी का हो, कोई विघ्न नहीं। परमात्मा जब इस स्थिति को देखते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान नाना विधि अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। भगवान करते क्या हैं? असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, यही राम जन्म कर, सोई जस गाय भगत भव तरही। कृपा सिंधु जनहित तन धनहि। भगवान के 5 प्रकार के अवतार हैं, पूर्णावतार, अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार और महापुरुषावतार। तो हम आगे के प्रसंग को, श्री जन्मोत्सव के पावन भाव को स्मरण करेंगे। कबीर बाबा कहते हैं, अरे ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछ किया मेरे राम ने, बस भयो कबीर कबीर। करना प्रभु को है, कथा भी प्रभु को करना है, चिंतन भी प्रभु को करना है। क्या कहना क्या कहवाना सब सरकार जेहि पर कृपा करें जनु जानी, सब भगवान की लीला है। तो मनु जी महाराज से भगवान कहते हैं मैं आ गया, अब आप मुझे देखिए, आप जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। मनु जी बोले प्रभु रही पहले, परंतु सरकार के श्री चरण का दर्शन भया ना, समाप्त। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपको संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति न मिला हो जिसकी सब इच्छा पूरी हो गई। एक इच्छा मनुष्य की रहती ही है। अब वो इच्छा रहना बुरा नहीं है, क्योंकि उसी से मनुष्य जीवित है। इच्छा रहित तो केवल शव है भैया, बिना इच्छा के तो रहा नहीं जा सकता। भाई देखो, सब काम तो पूरा हो गया, बस एक इच्छा रह गई। क्या महाराज? यही कि सत्संग होता रहे। कोई कथाकार कह रहे थे मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, तो भाई क्यों टहल रहे हो गली गली? ऐसा संभव नहीं है। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, जो सृष्टि के आदि पिता है, एक लालसा बड़ी उर्माही, एक लालसा है, आपको देने में सुगम, मुझे मांगने में अगम। इसलिए कहने में नहीं आ रहा है, आप तो जानते हैं प्रभु सर्वत्र आपका वास है। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप उसको पूरा कर दीजिए। इच्छा क्या है?
बता नहीं रहे, बस इच्छा है। यहां स्मरण करने योग्य बात यह है कि भगवान को पाना, भगवान को तो पाई गए मनु जी, अब क्या? फिर एक लालसा है क्या कि जो सन्मुख आ गए हैं ये जाए ना। देखिए, आपका जिससे प्रेम होगा उसको आप यही कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये व्यक्ति जाए ना। कितनी देर? अथवा अधिकतम जितनी देर संभव है। सब जब बच्चे मेरे पास आते हैं, पूरे देश में बच्चे, कब जाओगे? रात को नहीं जाते, प्रातः काल जाना, घंटा भर बैठेगा, कल जाना, कल 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 कल। इसलिए जो समझदार बच्चे हैं वो बिना मेरे से पूछे ही चले जाते हैं, फोन भी स्विच ऑफ कर लेते। क्यों? बस महाराज श्री पूछेंगे तो बुला लेंगे। मनु जी महाराज क्या चाहते हैं? अधिकतम इस मृदुल स्वरूप का कैसे दर्शन प्राप्त हो, ये मनु जी के हृदय का भाव है। भगवान समझ गए। तब प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का यहाँ चिंतन है। भगवान ने भगत को कहा, सकुच बिहाई मांगु नृप मोरे अदेय कछु। देखो भैया, भगवान से जगत का सामान तो मांगना नहीं है। घर दे दो, गाड़ी दे दो, बच्चे को पास करा दो, बिटिया बिटवा का ब्याह कर दो, कोई इसका अर्थ नहीं है। ये तो सब होना ही है भैया। तो क्या मांगना? तो भगवान से केवल भगवान को मांगना है, केवल भगवान को। बस जितना हमारी पात्रता ने, उससे अधिक परमात्मा ने करुणा बरसाई है। भगवान से केवल भगवान मांगना है। और जब प्रभु ने सूत्र दिया, तब मनु जी महाराज बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन। भगवान कब कब आते हैं? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। कब कब? भगत प्रेम बस, केवल प्रेम बस। हमारा आपका आना जाना क्यों है? केवल प्रेम बस। हमारे रामनिवास बौरानी हमारी जाते रहते हैं। कल हमारे कुछ मित्र आ रहे हैं, इनका उत्सव है, इसलिए कुछ क्यों आ रहे हैं? कोई 400 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से। प्रेम बस। भगवान भी केवल प्रेम बस आता है। यहाँ व्यवहारिक सिद्धांत समझिएगा, परिवार में, घर में आपको कोई प्रेम करे चाहे न करे, आप सबसे प्रेम करो। एक न एक दिन वो भी आपसे प्रेम करेगा ही। भगत के चित्त में विरोध का वास कदापि नहीं होना चाहिए। प्रेम करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।